हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुल्लू मनाली में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं, मैं अखरोट फाड़ रही हूँ। तो मैं इसकी स्टफिंग बनाऊँगी सिड्डू के लिए। तो जो हिमाचल के रहने वाले हैं तो उन्हें तो मैक्सिमम सभी को पता होगा कि सिड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इसे अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है। तो इसकी स्टफिंग भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो मैं आज अखरोट की स्टफिंग करूँगी। तो मैं यहाँ स्टफिंग के लिए अखरोट फाड़ रही हूँ। तो ये दिन का समय है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पीछे धूप लगी है अच्छी खासी। तो 2-3 दिनों में हमारे कुल्लू मनाली में मौसम बहुत ही ख़राब था। तो आज 2 दिन हो गए, तो 2 दिन बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। आज मैं दिन के लंच के लिए सिड्डू बना रही हूँ। तो मैक्सिमम सभी लोग शाम के खाने के लिए सिड्डू बनाते हैं, क्योंकि इसकी रेसिपी तैयार करने के लिए हमें टाइम लगता है, क्योंकि इसका आटा हमें पहले से ही गूंद के रखना पड़ता है और जो स्टफिंग करनी पड़ती है तो उसको भी हमें तैयार करने में टाइम लगता है। तो इसके लिए ज़्यादातर सिड्डू को शाम डिनर के समय में खाया जाता है। तो मैंने सुबह ही आटा गूंद के रख दिया था। तो अब मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर रही थी। तो आज मैं इसे सिलबट्टे पर नहीं बनाऊंगी। तो आज मैं इसकी स्टफिंग को मिक्सी में बनाऊंगी, क्योंकि दिन को जल्दी होती है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि हमारे सिलबट्टे पर इसे पीसने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जल्दबाजी में आज मिक्सी का उपयोग कर रही हूँ। तो इसमें भी अच्छी बन जाती है, लेकिन जो हमारा नेचुरल टेस्ट आता है वो सिलबट्टे में ही आता है। तो जल्दबाजी के लिए ये भी ठीक है। तो हमें हर चीज़ का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी नई चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें हर चीज़ का उपयोग करना ज़रूरी है और हर चीज़ का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो समय के साथ साथ हमें बदलना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। तो हमें पुरानी चीज़ें भी कायम रखनी है। तो साथ साथ में पुरानी चीज़ों को लेकर नई चीज़ों को भी अपने जीवन में लाना है। तो इस तरह से मैंने अपनी स्टफिंग तैयार कर दी थी। तो यहाँ मैं सिड्डू के लिए रोटी बना रही थी। तो हमें नॉर्मल रोटी की तरह रोटी बनानी होती है। तो आपने कई जगहों पर देखा होगा कि कोई राउंड शेप में गोल गोल आकार में भी बनाते हैं। तो बिल्कुल तो वैसे हम यहाँ कुल्लू मनाली में ज़्यादातर वैसे नहीं खाए जाते हैं। तो हम ज़्यादातर इसी तरह से पहले अपनी नॉर्मल सी रोटी बनाकर उसके बाद उसमें स्टफिंग डालकर उसे अच्छी तरह से क्लोज़ किया जाता है। तो उसके बाद हम सिड्डू बनाते हैं। तो उसे हाफ़ रोटी की शेप दी जाती है। तो इस तरह से तो इसके जो लोई होती है तो उसे हमें थोड़ा ज़्यादा रखना होता है नॉर्मल रोटी के मुकाबले। तो इस तरह से मैं इसकी स्टफिंग डाल रही थी। तो इसे हमें अच्छी तरह से इसमें फैलाना होता है, ताकि हमारे हर हर निवाला हम खाए उसमें स्टफिंग का टेस्ट आए। तो इसे हमें अच्छी तरह से इस तरह से लगाना होता है।
सावधानी पूर्वक क्लोज करना होता है, मतलब बंद करना होता है, ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना आए। अगर हमारी स्टफिंग बाहर आ गई तो हमारे सिड्डू ख़राब हो जाते हैं। तो इस प्रकार की शेप दी है मैंने। तो इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कई तरह की शेप दे सकते हैं, तो हम ज़्यादातर इसी तरह की शेप देते हैं। तो इस तरह से मैंने नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा आटा लिया है। तो इतनी सी लोई लेकर हम सिड्डू बनाते हैं। अगर आप भी कभी कुल्लू मनाली आए तो हमारी हसीन वादियों के बीच इन गर्मा गर्म सिड्डू का स्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम कोई भी ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं जिससे कि हमारे शरीर को हानि हो। इसमें हम रोज़ाना आटा यूज़ करते हैं गेहूं का, वही वाले आटे का उपयोग करते हैं। तो जो हमारी स्टफिंग रहती है वो वॉलनट की होती है। तो इस अखरोट के पेड़ भी हमारे कुल्लू मनाली में ही पाए जाते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, फ्रूट है, तो इसे ड्राई फ्रूट के रूप में भी खाया जाता है। तो इस तरह से हमारे सिड्डू बनते हैं एक नेचुरल प्रोसेस से। तो इसमें हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उपयोग करते हैं जो हमें बहुत महंगी हो या बहुत मेहनत करके लानी पड़ती हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ये चीज़ें हमारे घर में नॉर्मली पाई जाती है। तो इस तरह से हम इसके बाद इन्हें स्टीम कराएंगे। तो जिस स्टीम कराने से हमारे सिड्डू और भी टेस्टी बनते हैं। तो आगे देखिए किस तरह से मैं इसे स्टीम कराती हूँ और ये कैसे बन के तैयार होते हैं। तो क्या खाना? 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 अच्छा। तो इस तरह से मैंने सिड्डू स्टीम होने के लिए रख दिए हैं। तो आज मैं गैस पर ही अपने सिड्डू पकाऊंगी। तो मैंने 2 डब्बे ही बनाए हैं। तो इसमें दो सिड्डू है। तो 1-2 सिड्डू मेरे बच गए थे, तो लंच में मैंने इतने ही बनाए थे। तो इसमें भी हम बच जाएंगे। तो दिन को हम आग नहीं जलाते हैं, तो जिसके कारण कि मैं यहाँ गैस पे ही आज सिड्डू बना रही थी। तो इस तरह से मेरे सिड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे फूल के तैयार हो गए हैं, जो कि देखने से ही पता लग रहा है। तो यहाँ बन रही है मेरी चाय। तो दिन की चाय है ये।
तो सिड्डू को हम ज़्यादातर चाय और घी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो ये मेरी चाय बन रही है, तो ये सिड्डू तो बन के तैयार हो गए हैं। अच्छे है? कैसे है सिड्डू? अच्छे है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।